अब देखो लास्ट वीक की मेजर अपडेट करंट अफेयर्स की क्या रही है। एक हम देखेंगे, WHO डिक्लेयर इंडिया ट्रैकोमा फ्री। ठीक है। ट्रैकोमा डिजीज की बात करेंगे, किस ऑर्गन से रिलेटेड है ट्रैकोमा डिजीज। ट्रैकोमा डिजीज हम देखेंगे आई इन्फेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। और नेक्स्ट, इंडिया इज नाउ फोर्थ लार्जेस्ट मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर। E0 FIR। ठीक है, E0 FIR सेट टू स्पीड अप साइबर क्राइम एक्शन। अमृत भारत स्टेशन स्कीम टू रीडेवलप स्टेशन। मिजोरम बिकम इंडिया फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट। ठीक है। मिजोरम इंडिया का पहला फुली लिटरेट स्टेट बन गया। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो सबसे पहले जो अपडेट हम पढ़ रहे हैं ये है आपकी 16th लोयन पॉपुलेशन सेंसस को लेकर। ठीक है। इसमें आप लिखेंगे 16th लोयन पॉपुलेशन सेंसस। 16th लोयन पॉपुलेशन सेंसस। अब लोयन काउंट को लेकर, लोयन पॉपुलेशन को लेकर ये सारी अपडेट है। ठीक है। 16th लोयन पॉपुलेशन सेंसस। अब देखो इसमें क्या मेजर पॉइंट रहे हैं। इंडिया में अगर हम बात करें लोयन के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया में एक ही स्टेट में लोयन है, एशियाटिक लोयन हम इसको कह रहे हैं। वैसे लोयन के लिए अफ्रीका का रीजन फेमस है। इंडिया में लोयन है सिर्फ गुजरात में। गुजरात के गिर के जो फॉरेस्ट हैं, जूनागढ़ जो रीजन है, वहां पे लोयन है। इसके अलावा इंडिया में और कहीं लोयन सेंचुरी नहीं है। ठीक है। और बाकी कहीं है तो ठीक है, किसने जू में एक आध लोयन रखा तो अलग बात। अदरवाइज जो लोयन हम देखते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन है वो सारी गुजरात में है। अभी इसमें इंक्रीज देखा गया है और अब इसका काउंट बढ़ के हो गया है 891। ठीक है। पहले हम देखते थे 523, और इसके बाद एक डाटा और आया था जिसको हम कह रहे थे ये 674, जो इसके 4 साल बाद आया था। ठीक है। अब 674 से 891 बढ़े हैं। लास्ट सेंसस जो था उसमें 674 था। ठीक है। 523 के बाद भी एक सेंसस आया था, उसमें डाटा था 674 लोयन। और 674 से बढ़कर अभी हम देख रहे हैं 891 लोयंस हो गए हैं। ठीक है। एशियाटिक लोयन काउंट अभी हम देख रहे हैं 891। ठीक है। इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर में आपका ये पॉइंट आ रहा है, तो इसको भी पैरेलली देखते चलो। ठीक है, क्लियर है सबको ये पॉइंट। अब देखो जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं उनका सेंसस भी हमें पता हो, जैसे अभी हमने लिख लिया। इस पॉइंट पे हम अपडेट कर लें कि लोयन कितना, 891। ठीक है। लोयन को लेकर अभी हमने लिखा 891। टाइगर इंडिया में कितने हैं? टाइगर, लेपर्ड, लेपर्ड। ठीक है। टाइगर का जो लास्ट हम सेंसस देख रहे हैं, ये 3600 से ज्यादा टाइगर है। 3682 टाइगर। टाइगर इंडिया में है 3682। ठीक है। और लेपर्ड है 13800 से ज्यादा, 13874। लेपर्ड हैं 13874। लेपर्ड होते हैं तेंदुआ, ये सारी बिग कैट स्पीशीज हैं। ठीक है। टाइगर जिसको हम बाघ कह रहे हैं, लोयन तो आपको पता है शेर विजिबल है ही। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी देखते चलो। इनसे जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट आपका रहता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंडिया ने एक स्टेप लिया था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया था। इसमें 5 बिग कैट इंडिया में प्रेजेंट है। इंडिया में 5 बिग कैट हैं। जैसे इंडिया अकेला कंट्री है जिसमें लोयन भी है और टाइगर भी है। या तो किसी कंट्री में टाइगर होता है या लोयन होता है। इसके अलावा लेपर्ड हम देख रहे हैं। ठीक है। और एक हम देखते हैं स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड। और अभी रिंट्रोड्यूस किया था चीता। चीता भी रिंट्रोड्यूस किया था। तो टोटल ये 5 स्पीशीज हम इधर देख रहे हैं। ठीक है। ये 5 बिग कैट स्पीशीज, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, टाइगर, लोयन। ठीक है। और 2 स्पीशीज ऐसी हैं जो इंडिया में नहीं है, बिग कैट में जो आती हैं, ये है प्यूमा और जैगुआर।
प्यूमा और जैगुआर इंडिया में नहीं है। बाकी ये बिग कैट स्पीशीज हम इंडिया में देख रहे हैं, ठीक है। प्यूमा और जैगुआर, ठीक है, ये इंडिया में नहीं है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? ठीक है। फिर से इस पॉइंट को देख लो। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बिग कैट स्पीशीज की बात होती है, जिसमें 5 बिग कैट स्पीशीज इंडिया में है, प्यूमा और जैगुआर नहीं है, ठीक है। बाकी स्पीशीज हम देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, क्लियर है पॉइंट? अब देखो इससे रिलेटेड जो बाकी डाटा है ये भी एक बार के लिए लिखते चलो। इन्वायरमेंट रिलेटेड ये डाटा है। जैसे आप लिखेंगे वर्ल्ड लोयन डे, वर्ल्ड लोयन डे भी लिख लो, क्योंकि लोयन से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी पॉइंट में ऐड कर लो वर्ल्ड लोयन डे। वर्ल्ड लोयन डे कब होता है इसको भी लिख लो। फिर आप लिख लेंगे वर्ल्ड एलिफेंट डे, ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। ये सब डीबीसी के साथ लिखते चलो, ठीक है। वर्ल्ड लोयन डे हमने लिखना है, वर्ल्ड एलिफेंट डे लिखना है, इंटरनेशनल टाइगर डे हम लिखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड लोयन डे आपका रहेगा 10 ऑफ अगस्त, 10 ऑफ अगस्त वर्ल्ड लोयन डे, ठीक है। और वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है 12 ऑफ अगस्त। वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है 12 ऑफ अगस्त। एलिफेंट काउंट इंडिया में है 30,000 के अराउंड, ठीक है। एलिफेंट जो इंडिया में हम देखते हैं 30,000 के अराउंड है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 ऑफ अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इंटरनेशनल टाइगर्स डे, इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 ऑफ जुलाई। इंटरनेशनल टाइगर डे होते हैं 29 जुलाई, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 ऑफ जुलाई, ठीक है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? ये सब इम्पोर्टेंट डेज के साथ लिखते चलो, ठीक है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च, वर्ल्ड स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे पे लिख लो 20 मार्च, ठीक है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च, ठीक है। लिख लिया सबने पॉइंट, वर्ल्ड स्पैरो डे, ठीक है। अब इन्वायरमेंट रिलेटेड जो बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार के लिए भी देखते चलो। वर्ल्ड स्पैरो डे आपने लिख लिया, वर्ल्ड एलिफेंट डे, इंटरनेशनल टाइगर डे, वर्ल्ड लोयन डे। अब टाइगर डे के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया कि टाइगर जो हम देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को कह देते हैं टाइगर स्टेट। एमपी को कहते हैं टाइगर स्टेट। लोयन आपको बताया गुजरात में ही है सिर्फ, ठीक है। टाइगर काफी सारी स्टेट में प्रेजेंट है, पर सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में, ठीक है। एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, ठीक है। एलिफेंट हम देखते हैं कर्नाटका रीजन में, एलिफेंट है कर्नाटका रीजन, ठीक है। एलिफेंट में लिख लो कर्नाटका रीजन, ठीक है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? ये बाकी के चलो, ठीक है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च, वर्ल्ड वोटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड वोटर डे 22 मार्च, ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। इन तीनों को देखो इकट्ठे याद रख सकते हो, वोटर अर्थ बायोडाइवर्सिटी 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई,
ठीक है, इसको वेब के नाम से याद रख सकते हो। वोटर, अर्थ और बायोडाइवर्सिटी की वोटर अगर अवेलेबल होगा अर्थ पे तो बायोडाइवर्सिटी आ जाएगी। ठीक है, वोटर, अर्थ, बायोडाइवर्सिटी। 22 मार्च वर्ल्ड वोटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। अब ये वर्ल्ड वोटर डे, विश्व जल दिवस की बात की है, नहीं तो नेशनल वोटर्स डे, मतदाता दिवस होता है 25 जनवरी, वो अलग पॉइंट है। ठीक है, उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एनवायरमेंट रिलेटेड डे लिख रहे हैं, वोटर, जल दिवस। ठीक है, लिख लिए सबने डे। फिर इन्वायरमेंट डे 5 जून एंड सोयल डे 5 दिसंबर। इन्वायरमेंट डे 5 जून, सोयल डे, वर्ल्ड सोयल डे, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। ठीक है, वर्ल्ड सोयल डे 5 दिसंबर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। ठीक है, विजिबल है सबको ये पॉइंट? यस, लिख लिया सबने? ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो बताओ। ठीक है, अब इन्वायरमेंट रिलेटेड ये सारा कंसेप्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, आगे इसको और डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट एक्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट से हम देखते हैं, ये इस पर्टिकुलर एक्ट से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो नेशनल पार्क इंडिया में 100 से ज्यादा है, अभी 105 हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम पढ़ेंगे आगे, 580 से ज्यादा है। बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। टाइगर रिजर्व 58 के अराउंड हो गए हैं। एलिफेंट रिजर्व 33 है। ठीक है, और रमसार साइट हम पढ़ेंगे 89 है। ये प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं सब। रमसार साइट्स 89। ठीक है, इसको एनवायरनमेंट की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस इसका बेसिक हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक क्लास स्पेशल एनवायरनमेंट पे करेंगे जहाँ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो उसके साथ इसको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो ये रमसार साइट हमने देख लिखा इस पे। और एलिफेंट रिजर्व है 33, एलिफेंट रिजर्व हैं 33, एलिफेंट रिजर्व हैं 33। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको ये पॉइंट? आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखो, अभी हमने एक डे इस पे रीड किया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी डे हम देख रहे हैं 22 मई, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इस बार का थीम है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, 22 मई को हमने ये डे लिखा है। ठीक है, क्लियर है सबको ये पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं 1992 से। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ था 1992 में। ठीक है, तब से ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इन्वायरमेंट रिलेटेड सब पॉइंट? ठीक है, अब नेक्स्ट अपडेट पे आते हैं। बाकी जो अपडेट है एक बार इनको भी देखते चलो। India become fourth largest marine exporters. India joined top four globally in marine product export in FY 25 financial year 25। ठीक है, तो बस आपको रैंक पता हो कि इंडिया बिकम फोर्थ लार्जेस्ट मैरीन एक्सपोर्टर। इंडिया ने अभी इस रीजन में काफी प्रोग्रेस की है। अभी कुछ साल पहले तक हम एट्थ लार्जेस्ट पे थे, अभी हम फोर्थ लार्जेस्ट बन गए हैं। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट एक कंसेप्ट आया है, E0FIR। E0FIR सेट टू स्पीड अप साइबर क्राइम एक्शन
सेट टू स्पीड अप साइबर क्राइम एक्शन E0 FIR। FIR क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। अब ये देखो, साइबर क्राइम जो है, ऑनलाइन जो फ्रॉड है, उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे E0 FIR का इनिशिएटिव हम ये देखते हैं, कंप्लेंट इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल लॉस ऑफ ओवर ₹10 लाख, ठीक है। तो उसको ये ऑनलाइन दर्ज हम करवा सकते हैं NCRP के पोर्टल से या 1930 की हेल्पलाइन से, जो बाद में ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा एज E0 FIR, ठीक है। और ये पॉइंट हम देख रहे हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या है? अभी आपको पता हो कि इंडिया में नए जो क्रिमिनल लॉज आए हैं, ठीक है। क्रिमिनल लॉ में जैसे भारतीय न्याय संहिता है, इससे पहले था इंडियन पीनल कोड, IPC होता था अंग्रेजों के टाइम का। अब आया है BNS, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में कंसेप्ट आया है E0 FIR, इसलिए E0 FIR लिखा हुआ है। E0 FIR क्या होता है? पहले ये होता था, एक एरिया में क्राइम हुआ तो वो एरिया जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, FIR सिर्फ वहीं कटेगी, और किसी पुलिस स्टेशन में तुम FIR नहीं कटवा सकते हो। E0 FIR का मतलब किसी भी पुलिस स्टेशन में तुम FIR कटवा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि उस एरिया के अंडर का पुलिस स्टेशन देखना पड़े। तो वहां से कंसेप्ट E0 FIR आया था। और E0 FIR का मतलब क्या है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऑनलाइन का जो फ्रॉड है, 10 लाख से ज्यादा वाला साइबर क्राइम जो है, उसके लिए ऑनलाइन भी इस FIR को कटवा सकते हैं, जो बाद में रजिस्टर हो जाएगा एज अ ऑफलाइन FIR 2, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। हरियाणा में भी जैसे आपको पता हो, एक कंसेप्ट है अपनी स्टेट में, हरपथ ऐप। हरपथ ऐप के, ये सॉरी, हरपथ मैं कह रहा हूँ, हर समय, ठीक है। हरियाणा में है हर समय, हरपथ तो रोड से रिलेटेड थी। हर समय, हर समय जो वेबसाइट है, ये किससे रिलेटेड है? ये भी अगर हम हरियाणा पुलिस से ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहें, तो इसके लिए इनिशिएटिव है ये हर समय, ठीक है। हर समय इसमें हम इनिशिएटिव देख रहे हैं, ठीक है। हर समय इनिशिएटिव है हरियाणा पुलिस के साथ ऑनलाइन ऑनलाइन FIR दर्ज करवाने के लिए। लेकिन ये सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा के रेजिडेंट्स के लिए है, ठीक है। और अगर हम साइबर क्राइम के लिए देखें तो एक कंसेप्ट आया है E0 FIR, ठीक है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? अब यही सब देखो सारी न्यूज में गिवन है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके पास है? अमित शाह, ठीक है। गृह मंत्रालय, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ E0 FIR इनिशिएटिव, ठीक है। और यही सब हम देख रहे हैं, न्यूज में भी कवर है, ठीक है। नेक्स्ट, E0 FIR का पॉइंट हमने इस पे देख लिया है, ठीक है। और टेरिटोरियल न्यूट्रल एक्शन, इजी एस्केलेशन, पायलट लॉन्च इन दिल्ली, ये सारे पॉइंट बता रहे हैं कैसे भाई इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट इससे जुड़ा हुआ हम देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये? आगे बढ़े। नेक्स्ट अपडेट है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में इंडिया टॉप एक्सपोर्ट बना है FY 25 में। आजकल जितने भी आपके पास स्मार्टफोन है, किसी भी कंपनी के हैं, बीट एप्पल, वीवो, शियोमी, ठीक है, सैमसंग, सबके सब भारत में बने होते हैं, ठीक है। भारत में अभी हम देख रहे हैं जो इसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है FY 25 से, ठीक है। तो ये पॉइंट हम स्मार्टफोन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, नीरज ज्वाइंस 90 मीटर लीग, ठीक है। नीरज चोपड़ा आपको पता है हरियाणा से, या ओवरऑल हम देखे भाई इंडिया से जेवलिन थ्रो में एक बड़ा नेम है, ठीक है। ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल सिक्योर किया, 2 ओलंपिक में, ठीक है। और इन्होंने अभी 90 मीटर लीग में भी अपना नेम दर्ज करा लिया। इससे पहले इन्होंने 90 मीटर तक जेवलिन थ्रो, भाला फेंक अचीव नहीं किया था, अभी उसको भी क्रॉस कर लिया है, ठीक है। तो यही पॉइंट हम इधर देख रहे हैं, रिकॉर्ड 90 मीटर थ्रो, ठीक है। 90.12 मीटर की थ्रो थी ये, दोहा कतर में एक इवेंट था, उस इवेंट में इन्होंने ये स्कोर किया, ठीक है। दोहा कतर, वहां के इवेंट में 90.12 मीटर्स, ठीक है। क्लियर है ये? हरियाणा में कहाँ से है नीरज चोपड़ा?
पानीपत से हैं, ठीक है। क्लियर है, ये आगे बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट अपडेट, WHO सर्टिफाइड इंडिया फॉर इलिमिनेटिंग ट्रैकोमा। ट्रैकोमा है एन आई इन्फेक्शन, ठीक है। ट्रैकोमा हम देखते हैं, आई इन्फेक्शन दैट वंस ट्रबल्ड मिलियंस इज नाउ इरेडिकेटेड। अब देखो, इंडिया से पूरी तरीके से खत्म हो गया है ट्रैकोमा। ये एक आई इन्फेक्शन है, ठीक है। और जनरली ये होता था अनहाइजीन की वजह से। तो जहां पे हम देखते थे अनहाइजीन का इशू ज्यादा होता था, पुअर एरियाज में, रिमोट एरियाज में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग से अभियान चला के हाइजीन को प्रमोट करके इन सब पे काम किया लगातार। तो अब इंडिया ट्रैकोमा मुक्त घोषित हो चुका है। पिछले साल WHO ने अनाउंस कर दिया था। अभी WHO ने, जो WHO की जनरल असेंबली थी, उसमें इंडिया को सर्टिफिकेट दे दिया है। जैसे साल 2014 में हम पोलियो मुक्त हो गए थे, ठीक है। पोलियो फ्री नेशन का स्टेटस मिला था साल 2014 में WHO से। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में बना था, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो WHO के कॉन्टेक्स्ट में हम ये ट्रैकोमा का पॉइंट देख रहे हैं। क्लियर है ये सबको? ठीक है। यही सब कुछ देखो यहाँ पे दिखा रहा है। इट वैलिडेट इलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। WHO वैलिडेट रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज इलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। WHO के डायरेक्टर जनरल हैं TA गैब्रिशियस, डॉक्टर TA गैब्रिशियस, ठीक है। ये WHO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर TA गैब्रिशियस, ठीक है। इंडिया अब ट्रैकोमा फ्री हो गया है, आई रिलेटेड ये डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखना, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, मिजोरम बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट, ठीक है। मिजोरम इंडिया का पहला फुली लिटरेट स्टेट बन गया है। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम देख रहे हैं, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितनी स्टेट्स हैं बताओ? कितनी स्टेट्स हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में? यस, कितनी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में? अभी हम, पिछली सरकार 60 स्टेट देखती थी, वर्तमान सरकार 8 देखती है। सिक्किम को भी उसी में 7 देखते हैं। तो इसीलिए इसको, गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव है अष्ट लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी इनिशिएटिव भी इसी से रिलेटेड है, अष्ट लक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम देख रहे हैं ये अष्ट लक्ष्मी इनिशिएटिव, और एक और इनिशिएटिव है इनसे जुड़ा हुआ, एक्ट ईस्ट। इंडिया की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो पहले लुक ईस्ट होती थी, वो भी आपकी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। अब इस पिक में एक मेजर डांस शो किया गया है, कौन सा डांस है ये काफी सारी मूवी सीरियल में भी दिखाते हैं। बैम्बू स्टिक के बीच में डांस करना होता है, पैर फंस गया तो आउट, ठीक है। तो तब तक ये डांस चलता है। ये डांस है चीरू डांस, इसको कहते हैं चीरू डांस। ये मिजोरम का स्टिक डांस है, बैम्बू स्टिक से। चीरू डांस है जो इसमें शो किया गया। चीरू डांस भी याद रखो, मिजोरम से, ठीक है। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है, आगे बढ़े। केरला नहीं है फुली लिटरेट। हाँ, वो पुराना होता था डाटा, 90% से ज्यादा हो पहले उसको भी कह देते। ये 100% बने। पहले वो सबसे ज्यादा होता था, वो 100 नहीं था, पर ठीक है, पहले होते ना अंधों में काना राजा, वैसे ही। और कोई नहीं है तो वही है। अब जब कोई 100% बन गया तो इसलिए ही है। इसमें क्या पॉइंट है देखो, ये कैसे अलग है। जो पहले आप केरल वगैरह पढ़ते हो, उल्लास इनिशिएटिव से भी इसको कंसीडर किया गया है। उल्लास एक ऐप बनाई थी, एक इनिशिएटिव है। जैसे जो लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए इनिशिएटिव था, उनको ट्रेनिंग सिखाया जाएगा। इसमें सिखाने वाले मेंटर्स के लिए PDF है, सब कुछ इसकी पूरी ऐप है। बताया जाएगा बातचीत कैसे करते हैं, किसी को ग्रीट कैसे करते हैं, कैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लिटरेट का मीनिंग उससे है, बेसिक्स फिर उनको बताए जाएं। इंडिया में वैसे लिटरेट पहले किसको कहते थे, जब तक उल्लास इनिशिएटिव नहीं था, जैसे आप केरल कह रहे हो, उसको कह देते थे जिसको साइन करने आते हो अंगूठा छाप ना हो,
चाहे वो सिर्फ पहली क्लास तक पढ़ा हो, उसको लिटरेट बोल देते थे। देखा जाए वो तो सही पॉइंट नहीं है ना लिटरेट का। सिर्फ जिसको साइन करने आते हैं वो लिटरेट है, यानी जो पढ़ सकता है, यानी जो अनपढ़ नहीं है, यानी अंगूठा छाप नहीं है। ये पॉइंट होता था। लेकिन उल्लास ने इस पैरामीटर्स को चेंज किया, इसलिए मिजोरम पहला। तो यहाँ सब लोगों को संवाद करना और बातचीत करना और जो बेसिक पॉइंट इसमें रखे वो सारी चीजें आती हैं, तो ये उल्लास इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग पहला। ठीक है। नेक्स्ट, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अब देखो इसमें भी यही पॉइंट बताया हुआ है। फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव दिस रिमार्केबल फीट मिजोरम। ठीक है। और मिजोरम के सीएम हैं लालदू होमा। लालदू होमा है मिजोरम के सीएम। मिजोरम से सीएम है लालदू होमा। ठीक है। कैपिटल क्या है इनका? आइजोल। ये कोई कैपिटल आइजोल। ठीक है। जो भी पॉइंट आप पढ़ते हो उसका स्टैटिक भी साथ ही देख लो। ठीक है। इसलिए मैं आपको ये पैरेलली बताते चलता हूँ। नहीं तो वन लाइनर में पढ़ाना है तो सारे करंट अफेयर अभी 20 मिनट में खत्म करके ठीक है, बाकी तुम लोग पढ़ते रहना। और तुमने खुद से ही सारा दिमाग लगा पढ़ना है, फिर क्लास में आने का फायदा क्या? खुद ही ढूंढ ढूंढ के सारे काम करने हैं, तो फिर क्लास ले आने का क्या फायदा? वन लाइनर तो कोई पढ़ा दे, मैं आपको शीट दे दूं, तुम बोलते जाओ, खत्म हो जाए। नॉलेज तो वही है ना, जो उसके साथ एडिशनल काम की नॉलेज, एग्जाम रिलेटेड नॉलेज जो बताई जाए। तो इसलिए ये पॉइंट भी साथ साथ देखते चलो। ठीक है। एनीवेज बाकी ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है। ये पूरी अपलोड हो जाएगी। ठीक है। ऐप में, और ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा जो हम पढ़ रहे हैं। अपनी समझ के लिए जो लिखना है वो इस पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज तो ये सारा अवेलेबल हो ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अभी इंडिया में देखो एक कंसेप्ट हम देख रहे हैं। ये वी लोगर्स, जितने भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सबको, या जो लोग भी इंडिया के लिए यहाँ पे रहकर पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहे हैं, इनको अरेस्ट कर रहे हैं। देशव्यापी अभियान चल रहा है, कोई पंजाब से पकड़ा जा रहा है, कोई यूपी से, कोई हरियाणा से। ठीक है। ये सब हम देख रहे हैं। हरियाणा में भी कोई पानीपत से पकड़ा गया है, कोई नूह से, कोई हिसार से। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, अपने यहाँ लोग ऐसे ही हैं, ये जिसके फॉलोवर ज्यादा लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं बस। ठीक है। यही धंधा इनको आता है, आंख बंद करके। ठीक है। वही होता है ना भाई, जो मतलब भेड़ चाल जैसा सिस्टम है। ठीक है। वैसे चलता रहता है, अपना दिमाग यूज करते नहीं। एक यूट्यूबर कोई पॉपुलर हो जाएगा, आज कल ये थी, परसों कोई और होगा, नया नमूना फिर ले आएंगे कोई। ठीक है। कोई इंडिया से बाहर बैठा ले आएंगे, कोई इंडिया में बिठा देंगे, हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो कह देगा तुम सब पागल हो, तो मान जाएंगे हम पागल हैं। ठीक है। मतलब अपना दिमाग यूज नहीं करते हैं। सुनो सबको, लेकिन कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को सुनो जिसकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। पता चले कि कोई यूपीएससी के टीचर हैं, लेक्चर अपलोड किया, 2 घंटे का सुनो, अगर उससे बढ़िया कोई सिखा दे तो बताओ मुझे। या तुम्हें पता चले कोई बहुत बड़े किसी फील्ड से रिटायर्ड डिफेंस जनरल हैं, वो कुछ पॉडकास्ट कर रहे हैं, सुनो भाई, कोई सेंस है? यहाँ अपने यहाँ यूट्यूबर्स को फॉलो करते रहते हैं, और वीलॉगर्स का वैसे भी इंटरेस्टिंग लगता है भाई, घूमने नहीं जा सकते, चलो यहीं बैठे देख लें क्या है। ठीक है। तो इसी चक्कर में, और इस चीज का लेकिन अब मिसयूज भी होने लगा है। अभी तक इंडिया में एक वर्ड यूज होता था, या अब भी होता तो है, लेकिन बस पॉइंट ये है उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। इंडिया में अभी तक या पूरे वर्ल्ड में एक वर्ड यूज होता है, डीप स्टेट। ये डीप स्टेट वाले लोग होते हैं यूएस के। ये भारत में हम लोगों के बीच में होते हैं। कोई नेता होता है, कोई ये मीडिया में होगा, कोई न्यूज़पेपर में होगा, कोई पूरा न्यूज इनका होगा। सारी चीज ये यूएस का एजेंडा चलाते हैं। ये भारत को और बाकी सबको अपने अकॉर्डिंग, यूएस कहेगा इस पॉइंट पे खराब बताना खराब बता देंगे, अच्छा बताना है अच्छा। ऐसे बहुत इन्फ्लुएंसर है लगातार, ये तो इतने सालों से हैं। इवन आप देख सकते हो कि जब से ज्यादा इस तरीके के थे, डीप स्टेट पूरे वर्ल्ड में एक्टिव है। जो इनको पसंद ना उसकी सरकार गिरा देते हैं ये। भारत में भी ऐसी कोशिश हुई, बांग्लादेश में तुमने देख ही लिया, इन्होंने गिरा दी सरकार, क्या कुछ हुआ उसके बाद। सारी जगह इन्हीं क्या चलता है, यूएस का। अब वैसे ही कुछ और कंट्रीज भी अपना डीप स्टेट क्रिएट करती हैं, खासकर एनिमी कंट्रीज। तो इंडिया में वैसा करने की किसने एक कोशिश करी हुई है या कर रहा है? पाकिस्तान। ठीक है। भाई वो भी ऐसे लोगों के टच में जिसके फॉलोअर्स ज्यादा, और उनको कोई लालच दे के और लग्जरियस लाइफ का लालच दे के, और उनसे जो जानकारी वो चाहता है वो निकलवाई जा सके।
और अब इंडिया में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे लोगों की धरपकड़ शुरू होगी। और ये हमारे बीच में ही होता है, हमें पता नहीं होता, डीप स्टेट वाले भी और ये भी। ठीक है, बस डीप स्टेट को जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि यूएस से हर देश कोई उलझना नहीं चाहेगा। बाकी एनिमी कंट्रीज को हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से एक्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है। तो जीके पॉइंट ऑफ व्यू हमने इसका देखना है, तो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का, जो सबसे पुराना कानून है अंग्रेजों के समय का, जिसको कॉलोनियल एरा लॉ हम कह रहे हैं। लेकिन इससे सजा ज्यादा नहीं होती है। तो जासूस जो पकड़े जाएंगे इससे सजा ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, जैसे और भी बहुत तरीके के जासूस और लोग होते हैं। अब पता चला पाकिस्तान से कोई यहाँ पे मैच देखने आया तो यहीं रह गया, बाद में इंडिया में टीचर बन गया, फिर पढ़ा रहा है, फिर उसकी 2 मैरिजेस होगी। बताओ, इंडिया में ये लोग रह रहे हैं, इनको कोई असर ही नहीं, यहाँ पे राशन इनका आ रहा है, सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, सारी चीज ये चल रही है। फिर पता चला एक जैसे हांसी से पकड़े गए हैं इतने सारे मजदूर जो बांग्लादेशी मूल के, पता ही नहीं कब आए कोई। एक डिफरेंस होता है, एक रिफ्यूजी होता है और एक होता है अवैध घुसपैठिया, इलीगल इमिग्रेंट। रिफ्यूजी है प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आएगा, सरकार को समझ आएगा, नागरिकता देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन खतरनाक कौन होते हैं? इलीगल इमिग्रेंट, अवैध घुसपैठिए। अब अपने यहाँ भी बिहार में भी कई लोग अवैध घुसपैठिए लोग रह रहे होते हैं अलग अलग नामों से। अब इनका क्या पता कौन लोग हैं, कल को ये किसी को कुछ कह दें, मार दें, इसकी क्या कंप्लेन करोगे? इनका कोई घर नहीं है, कोई देश नहीं है इनका, ये कब तारबंदी से नीचे गुजर के आगे पता ही नहीं। ठीक है, इवन मुझे इसका केस याद है, अपने यहाँ एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उस पे मैं एक बार पोस्ट कर रहा था फेसबुक में, तो एक कोचिंग में पढ़ा रहा था, वहां के एक रिसेप्शनिस्ट को, रिसेप्शन में एक बैठता तो उसको दिक्कत होगी, उन्हें तेरे क्या दिक्कत है भाई? मेरे देश की बात है, करूंगा पोस्ट में, भाई तेरा राइट है, तू ना कर पोस्ट, मैं तो करूंगा, मेरा प्रोफाइल है। पता चला वो अवैध घुसपैठी है, तो मैंने पहले उसी की कंप्लेन करवाई। ये ऐसे लोग आ जाते हैं हमारी नौकरी खाने, या बांग्लादेश से आके यहाँ बैठे हैं, पता ही नहीं कोई ना पासपोर्ट है ना यहाँ पे, वो बांग्लादेश का भी उसके पास पासपोर्ट नहीं है, कैसे हिसार तक आ गया और हिसार में कोचिंग संस्थान तक वो पहुंच गया। सोचने की बात देखो। ठीक है भाई, मतलब कैसे हमारे बीच ये लोग मिले हुए हैं, और अपने लोगों किसी की नौकरी खा के वो वहां बैठा है। और देखा जाए वैध घुसपैठे यहाँ के लोगों के लिए काम नहीं है, और बाहर के इनका नेटवर्क देखो। यहाँ पे किसने लगवा दिया? क्योंकि वो पहले दिल्ली लग चुका था, दिल्ली से उसने यहाँ अप्रोच लगवाई, तो उसको यहाँ लगवा देगी और बाद में पकड़ा गया वो। ठीक है, तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, लेकिन अपने यहाँ कानून सख्त नहीं है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो ये लोग इसका मिसयूज कर लेते हैं। तो पुराने जो कानून है ये सब हम देख रहे हैं, इनमें इन सेक्शन के तहत कार्रवाई होती है। अब नया भी इसमें हम देख रहे हैं, सेक्शन 152 भारतीय न्याय संहिता। अभी तक तो देखो कुछ कार्रवाई थी नहीं, 3 साल की जेल, बताओ क्या कार्रवाई है? जासूस पकड़े जाने पे 3-4 साल की जेल, कुछ भी नहीं। अभी नए में क्या है, पूरी लाइफ टर्म के लिए जेल हो सकती है, या छोटा क्राइम में एक आध बार तो 7 साल कम से कम है। तो ये नया कानून जो है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं क्या कार्रवाई हो सकती है, किसके अंतर्गत आ रहे हैं। और पुराना कानून क्या है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो अंग्रेजों के दौर का है, जो तब से बना था। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? क्योंकि कोई भी पॉइंट में हमें उसका जीके देखना है, इसमें जीके का पॉइंट ये है। ठीक है, जीके ये नहीं है पता चला तुम नाम याद करके घूम रहे हो, कोई पेपर में नाम याद नहीं करेगा। नूह से जो पकड़ा गया उसका नाम बता दो, जो कैथल से पकड़ा गया उसका नाम बता दो, जो यूपी से पकड़ा गया उसका नाम बता दो, हिसार से पकड़ा गया उसका नाम बता दो, तुम बड़े खुश हो गए ये नाम है, उससे क्या हो जाएगा? जीके नाम बताना थोड़ी ही है, जीके क्या है, कौन से कानून से उन पे कार्रवाई होगी। ठीक है, और वो कार्रवाई कितनी होगी, किस कानून में ये लिखा हुआ है, कौन सा सेक्शन है, ये जीके होती है। कई तो भाई ठीक है, तुम्हें पसंद है, अपनी पसंद का पढ़ते रहते हो, कई नाम पढ़ के कुछ नाम पढ़ लिया बस हो गया यार। नाम कोई थोड़े पूछेगा, ऑप्शन में आ जाएगा कौन पकड़ा गया था यहाँ से, नाम ABCD, ऐसे नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट सबको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट है, एक स्कीम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम का देखो क्या पॉइंट है। जैसे इसमें एक अपडेट हम देखते हैं, इंडिया में कई सारी स्कीम ऐसे आई है अब जो, जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट की स्कीम। इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट की स्कीम, जैसे रेलवे स्टेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट की स्कीम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत
स्टेशन स्कीम, इससे भारत के रेलवे स्टेशनों में सारी जरूरी सुविधाएं सुंदर उनको बनाए जा रहे हैं, नई बिल्डिंग, नए पुल, सारी ये चीजें नई इस पे बन रही हैं। एग्जाम्पल इसका ज्यादा दूर नहीं जाना, हिसार चले जाओ। अभी इन 103 में हिसार नहीं है, लेकिन टोटल में है। हिसार वाला भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर वो आप देख लोगे पता ही चल जाएगा क्या है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने रील भेजी, हिसार में जाके उसने रेलवे स्टेशन रील बना ली, भेज दी। मैंने शेयर कर दी, मुझे अच्छा लगा, अपनी सिटी की है। तो एक और स्टूडेंट जो पहले पढ़ता था, अब तो कॉलेज में उसको कई साल हो गए हैं, फ्लैट में पढ़ा था 11th 12th में, तो उसमें उसने देखा, वो बोले पहचान में नहीं आ रहा हिसार रेलवे स्टेशन है। तो बोला कौन सी साइड है, ये वाली साइड। मैंने बताया ये तो ये साइड है, ठीक है, जो रेलवे, ये जो रेलवे लाइन वाली साइड है, इस तरफ वाली साइड हम देख रहे हैं। तो उसने कहा "ये तो पहचान में नहीं आ रही, यहाँ से तो रोज आते जाते थे, पूरा ही बदल दिया ये"। क्योंकि हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, जब लोग टैक्स देते हैं मिडिल क्लास, तो वो चाहता है हमारे लिए अच्छी ट्रेन हो, वंदे भारत जैसी ट्रेन हो, ठीक है, हमारे लिए साफ सुथरे रेलवे स्टेशन हो, लिफ्ट हो, एस्केलेटर्स हो, ठीक है, ये बुनियादी सुविधा हमें चाहिए। जो दिव्यांग जन है उनके लिए एंट्री के लिए अलग पॉइंट हो, उनके लिए एक्सेस हो, व्हील चेयर हो, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड है। मॉडर्न रेलवे स्टेशन हो, अभी मॉडर्न रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, ठीक है, जैसे यूरोप की दर्ज में बाहर हैं, वैसे सुंदर रेलवे स्टेशन पूरे भारत में बन रहे हैं। 103 तो अभी बन गए हैं, बाकी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हर साल ऐसे नए नए ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये पहली स्कीम रेलवे स्टेशन के लिए। फिर एक स्कीम है स्कूल्स के लिए, 14,000 से ज्यादा स्कूल इससे अपग्रेड हो रहे हैं। पीएम श्री स्कीम, पीएम श्री की फुल फॉर्म होती है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे स्टेशन चमकाने हैं, स्कूल्स भी अपग्रेड रखने हैं। सरकार द्वारा जो सरकारी स्कूल, मान्यता प्राप्त स्कूल, वो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, प्राइवेट जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सरकारी जैसी उसमें फीस हो, ठीक है, हर कोई प्राइवेट में नहीं बढ़ा पाएगा, तो उनके लिए भी अच्छी सुविधाएं हो। इसके अलावा हम देख रहे हैं एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट का तो एग्जांपल आपको हिसार से पता ही है, उड़ान स्कीम से, उड़ान स्कीम से एयरपोर्ट बन रहे हैं छोटे छोटे शहरों में। जैसे अपने हिसार से हम देखते हैं हर फ्राइडे को फ्लाइट चलती है हिसार से अयोध्या, ठीक है, आप कभी भी बुक कर सकते हो। जो फ्लाइट हम बुक करते हैं जनरली अलग अलग वेबसाइट हैं, जैसे मेक माई ट्रिप है, अभी आप मेक माई ट्रिप पे जाओ, प्राइस देख लो, अभी बुक कर लो, चाहे किसी भी टाइम आप बुक कर सकते हो, ठीक है। और फ्लाइट में प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, और डिपेंड की डिमांड कैसी है। मान लो कोई 1 महीने बाद जाना है, अभी वो देखना चाहे तो अभी मेक माई ट्रिप पे देख सकते हैं क्या रेट चल रहा है। संडे की बात, संडे को भी जाती है फ्लाइट, फ्राइडे को भी। अब मैंने इस पे देखा संडे को रेट कम, क्योंकि संडे को जाना थोड़ा मुश्किल, संडे को जाएंगे, आएंगे कब, ट्यूसडे, ट्यूसडे आएंगे तो फिर छुट्टी हो जाएगी 2 दिन की। फ्राइडे हर कोई सोचेगा फ्राइडे चले जाए, संडे को आ जाए, सोमवार ऑफिस चले जाएं, ठीक है। तो फ्राइडे वाली सारी फ्लाइट्स फुल मिलती हैं, हिसार से पूरी पैक हैं। और एक फ्लाइट आती है दिल्ली से हिसार, वो ज्यादातर खाली मिलती है, तो दिल्ली से हिसार आने वाले कम हैं। सिर्फ वही हैं जो हिसार के बच्चे कहीं बैंगलोर कहीं और गए हो या पढ़ने, तो वो सोचते हैं सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पे आए, दिल्ली से हिसार आ गए, आधा घंटा लगेगा फ्लाइट में, तो उनके लिए इजी है। बजाय वहां से अगर सीधी कैब करके आए तो भी खर्चा उतना ही पड़ेगा, ठीक है, जो प्राइवेट कैब करके आते हैं, जो 2,500 एक कैब के लगते हैं, और यहाँ फ्लाइट का प्राइस भी उसी के अराउंड ही है। हाँ, अगर ज्यादा जने हैं तो फिर उनको कैब सस्ती पड़ेगी, क्योंकि कैब वाले ने तो 2,500 ही लेना है, चाहे 2 जने आओ, चाहे एक आओ, चाहे 3 आओ। अगर एक जने ने आना तो फिर उसको फ्लाइट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सारी चीजें, एयरपोर्ट के लिए स्कीम उड़ान, स्कूल्स के लिए पीएम श्री, रेलवे स्टेशन के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ऐसे ही जो हॉस्पिटल्स के लिए हम देख रहे हैं, या एम्स के लिए एक स्कीम है, ये पहले, ये स्कीम पहले चली थी, इसका नेम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इस स्कीम से देश भर में नए एम्स बना रहे हैं। अभी अपने इंडिया में 20 से ज्यादा एम्स हो गए हैं, ठीक है। इंडिया में पहला एम्स 1956 57 के अराउंड बना था, दिल्ली एम्स, ठीक है। उसके बाद किसी ने एम्स नहीं बनाया, फिर सीधे आ जाते हैं साल 2000। 2000 में पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अनाउंस किया था कि 6 एम्स और बनेंगे भारत के 6 राज्यों में, सारा भारत दिल्ली नहीं आ सकता है। दिल्ली एम्स में आज भी आप जाओ ना, जो दिल्ली एम्स वाली लेन है, जो पूरी गली है, उधर जो पूरी रोड है, उस रोड में बाहर तक आपको लोग बैठे दिखेंगे, इतनी भीड़। अभी तो देश में 20 एम्स हो गए, और सोचो एक ही एम्स होता तो
और कितना ट्रबल। तो पहले एक एम्स था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 एम्स 6 राज्यों से शुरू किए। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, 2 एम्स अनाउंस किए, एक कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट पीएम ने आते ही 15 एम्स अनाउंस किए, जिसमें से 12 से ज्यादा कंप्लीट हो गए और पिछले वाले भी सारे कर दिए। तो अब 20 से ज्यादा एम्स भी है इंडिया में। हरियाणा में भी नया एम्स कहाँ से है? अभी दूसरा भी बन रहा है, एक तो बन चुका है, अभी दूसरा बन रहा है। एक एम्स कहाँ पे है? एक एम्स हम देखते हैं, ये है बाड़सा झज्जर। ठीक है, जब हिसार से गुरुग्राम जाओ, झज्जर रूट पे जाओ, रोड पे ही आता है। पहले उसको कैंसर इंस्टीट्यूट कह रहे थे, अपग्रेड कर दिया एम्स में, नर्सिंग मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा भी बन रहा है मनेठी रेवाड़ी से। ठीक है, रेवाड़ी से दूसरा एम्स बन रहा है। दो बन जाएंगे तो हरियाणा देश का पहला राज्य हो जाएगा। छोटा सा अपना राज्य है, लेकिन इसमें 2 एम्स हैं। ठीक है, और किसी राज्य में 2 एम्स नहीं है, सब में सिंगल एम्स है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो ये सारी स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट का स्कीम। ठीक है, वही 20 प्लस है याद रखने के लिए। अब जैसे नेशनल पार्क पढ़ते हैं, याद करने के लिए हम कहते हैं भाई 100 प्लस, वैसे 105 है। ठीक है भाई, राउंड फिगर्स में याद करना इजी। अब पता चला आज तुम्हें बता दिए 23 सेम है, 25 है। परसों न्यूज में आ गया 26वां बन गया, फिर तुम अभी तो 25 बताए थे। फिर न्यूज में आ गया 27वें का उद्घाटन है। तो हमने रफ आइडिया ले लिया 20 से ऊपर है भाई, याद रहे। जैसे नेशनल पार्क 100 से ऊपर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 580 से ऊपर है, करेक्ट नंबर 585 है। ठीक है, तो आगे उसकी न्यूज आएगी तब करेक्ट नंबर कर लेंगे, तब तक ये बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें हरियाणा में कौन सा, हरियाणा में ये डब वाली स्टेशन जो अभी शुरू कर दिया है, और कई सारे स्टेशन बन रहे हैं, जैसे आपको हिसार और ये सब बताया है। ठीक है, और हरियाणा में टोटल इसमें बात हुई है 34 स्टेशन। और शुरू कौन सा हो गया है? मंडी डबवाली, जो आपको पिक में दिख रहा है, मंडी डबवाली वाला ये शुरू हो चुका है, जो नया बन के। और बाकी नए बन रहे हैं, जिसमें हिसार भी एक है। ठीक है, 34 बनने हैं। हिसार में 34 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होना है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस बढ़ती पॉपुलेशन के साथ भारत में भी सोच रहे हैं चीन की तरह हो सकता है आगे हमें डबल डेकर ट्रेन चलानी पड़े। आज तक हिसार में जो फुट ओवर ब्रिज था, रेलवे फुट ओवर ब्रिज होता है, तो वो अंग्रेज जो बना के गए थे वही था। जो बिल्डिंग थी अंग्रेज जो छोड़ के गए थे वही थी, जो अंदर वाली बिल्डिंग तभी नीचे रह गई थी, आप कभी उसको देखते। अभी सरकार ने 2 फुट ओवर ब्रिज बनवाए हैं, एक एक कोने में एक दूसरे कोने में, और दोनों इतने ऊंचे बनवाए हैं। तो कई लोगों के डाउट होते हैं इतने ऊंचे बनाने का क्या फायदा, पटरी कूद कूद के जाना पड़ेगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो इतने ऊंचे इसलिए बनवाए हैं कल को डबल डेकर ट्रेन चलानी पड़े तो फिर बाद में दिक्कत ना आए। अब बना ही रही है तो ये काम भी साथ ही कर लो। ऐसा थोड़ी अभी बना दो, फिर 4 साल बाद फिर तोड़ो, फिर नया बनाओ। उससे क्या होता है? उससे तो अफसर होते हैं उनके मजे हो जाते हैं, बीच में पैसे खा जाते हैं। एक ही बार आगे की सोच के बनाओ कि दोबारा भाई ये काम ना करने पड़े। तो इसीलिए अब ये सारी अपडेट्स भी हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा रेलवे स्टेशन पे अभी साफ सुथरे नए टॉयलेट, रेलवे स्टेशन पे आजकल मशीनों से सफाई कर रहे हैं। जैसे आप पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखते थे वो मशीन, उनसे सफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं एस्केलेटर है। पहले एस्केलेटर यहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी नहीं थी, सिर्फ मेट्रो स्टेशन पे हमें देखने को मिलती थी। लिफ्ट है, ये सारी चीजें भी इन पे अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगली अपडेट है रेलवे से जुड़ी। पीएम टू अनवील इंडिया फर्स्ट 9,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। कहाँ से? दाहोद गुजरात से। ठीक है, भारत में बना 9,000 हॉर्स पावर का एक इंजन की हम बात कर रहे हैं। कहाँ से ये बन रहा है? दाहोद गुजरात से। ठीक है, क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट काफी सारी अपडेट है, एक बार फटाफट के लिए बाकी देखते चलो। ठीक है, अब यही सब इसमें बताया हुआ है। 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बनेगा 1,200 इंजन, ऐसे 10 साल में बनाने हैं। ठीक है, और दाहोद गुजरात से बना है, DHOD, दाहोद गुजरात से। ठीक है, और क्या अपडेट है? एक अपडेट है फार्मिंग से रिलेटेड, ई कुन के नाम से, ई किसान उपज निधि। अब इसमें क्या होगा? फार्मर्स जब ये हम देखे वेयर हाउस में अपनी फसल रख लें कि जब तक फसल सेल ना हो, तो उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट से, इस सर्टिफिकेट को बोलेंगे ENWR। इस ENWR से फार्मर लोन ले सकते हैं।
ठीक है, इससे फार्मर लोन ले सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव है ई कुन, ई किसान उपज निधि। ठीक है, ई कुन इनिशिएटिव है। ई कुन से क्या है, फार्मर जब अपनी क्रॉप को स्टोर कर रहे हैं तो EWNR सर्टिफिकेट से वो लोन ले सकते हैं विदाउट सेलिंग योर प्रोड्यूस। अभी तक प्रोड्यूस सेल भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी अमाउंट के बिहाफ पे लोन लिया जा सकता है। इसको कह रहे हैं ई कुन। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट, अब लिखो बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़ी अपडेट। पहली अपडेट है, आरबीआई ने ₹2.68 लाख करोड़ डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब इसमें क्या पॉइंट है, आरबीआई हर साल एक फिक्स हिस्सा अपनी कमाई का सरकार को देता है। जैसे एवरेज ऐसे समझ लो, अलग अलग फॉर्मूले हैं। मान लो कोई कंपनी है, उसका 100 रुपए प्रॉफिट है, कंपनी कहती है हम अपने प्रॉफिट का 16 रुपए हम देंगे इस हमारी पेरेंट कंपनी को। तो यहाँ भी वही पॉइंट है कि यहाँ जो आरबीआई है अपने प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंट हर साल गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं अभी कितना दिया इस साल के लिए, डाटा याद रखना, 268,590। तो कई न्यूज में 2.69 लाख करोड़ लिख दिया, कई में लिख दिया 2.68। एग्जैक्ट फिगर ये है 268,590। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़े अगली अपडेट को ठीक है, यस रिटर्न। यस लिख लिया सबने। ठीक है, नेक्स्ट अगली अपडेट पे आते हैं। अब देखो अलग अलग उसमें फिगर्स हैं। पहले जो डाटा आता था 16-17 के अराउंड कहते थे, तो अभी देखना पड़ेगा उसी रेंज में है कि कम है कि ज्यादा। लेकिन ये फिक्स परसेंट होता है, वो इसलिए होता है आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इस चीज को हम आरबीआई के चैप्टर में पढ़ेंगे। उस फंक्शन को आरबीआई को कहेंगे पब्लिक डेट मैनेजमेंट का फंक्शन। तो इसीलिए कहते हैं आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। उससे ज्यादा पैसे अगर सरकार को चाहिए तो लोन के रूप में लेने पड़ेंगे, जिसको हम कहेंगे WMA, वेज एंड मींस एडवांसेस, जिसका रेट होगा सेम एज रेपो रेट। ठीक है, और 90 दिन के अंदर गवर्नमेंट को वापस भी करने पड़ेंगे, नहीं तो 2% रेट ज्यादा लग जाएगा, उसको ओवर ड्राफ्ट बोल देंगे। पर ये सारा पॉइंट आरबीआई के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना जब लोन के रूप में लेगा तो हम कहेंगे WMA। ठीक है, जब आरबीआई लोन देगा ना गवर्नमेंट को, फिर एक वर्ड हम कहते हैं WMA, वेज एंड मींस एडवांसेस। WMA इसको पढ़ेंगे। और एक पॉइंट होता है आरबीआई का, एक काम है PDM, पब्लिक डेट मैनेजमेंट। और इसके अकॉर्डिंग आरबीआई को जो प्रॉफिट होता है तो आरबीआई उसका सरप्लस ट्रांसफर करता है गवर्नमेंट को। तो ये लोन वाला नहीं है, ये सरप्लस ट्रांसफर टू गवर्नमेंट वाला पॉइंट है। ठीक है, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, क्योंकि आरबीआई में 100% हिस्सेदारी सरकार की है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो एक अपडेट ये आई है, ईच बैंक में सून गेट सिंगल कॉलिंग नंबर। अब देखो फ्रॉड से बचाने के लिए आरबीआई ने ये कहा है 1600 सीरीज के नंबर आएंगे जिससे बैंक वाले कॉल करेंगे। ठीक है, 1600 सीरीज से ट्रांजैक्शनल कॉल होगी, 1400 से प्रमोशनल। उसके अलावा कोई भी नंबर से फोन आता है, कहीं मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो मतलब फ्रॉड है। 1600 से वो नंबर शुरू होंगे, बाकी हर बैंक को कह रहे हैं नंबर दे देंगे। किसी का 1600 के बाद 101 है तो मान लो SBI, 102 है तो PNB, ऐसे करके आगे नंबर शुरू हो जाएंगे 1600 से, लेकिन ये नंबर शुरू होंगे। ठीक है, क्लियर है सबको ये पॉइंट। अब तीसरी न्यूज इससे रिलेटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च की है FRI, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए लॉन्च किया। आजकल आप किसी को कॉल करते हो उसमें भी एक तरीके से फ्रॉड से बचाने के लिए आपको रिंगटोन सुनने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि अब जैसे जैसे डिजिटल बढ़ रहा है तो जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं फ्रॉड कर लें। अब जिन लोगों को ज्यादा डिजिटल अवेयरनेस नहीं होगी उनके साथ फ्रॉड हो सकता है।
तो इसलिए बताते हैं भाई अपना ओटीपी, सीवीवी या पिन किसी से भी शेयर नहीं करो, ठीक है। तो ये पॉइंट जनरली ऐसे कॉल वाले पे ना करो, पता चले कोई डिलीवरी बॉय आ जाए सामने ही खड़ा हो, व्हाट्सएप पे लिखा हो फ्लिपकार्ट टिक हो, उस पे ओटीपी आए तो कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज और कुछ भी शेयर नहीं करना, या ये नहीं समझ आ रहा है तो मतलब सीधे सीधे ना ही करो, ठीक है। वो ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम देखते हैं। तो ये अवेयरनेस के लिए ये कई सारे स्टेप अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ठीक है। तो ये FRI का पॉइंट याद रखना। ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर इंडिया का नया शील्ड अगेंस्ट यूपीआई एंड मोबाइल पेमेंट फ्रॉड, उसके अगेंस्ट में काम करेगा, ठीक है। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के इनपुट्स पे काम करेगा। इससे पहले ना गवर्नमेंट ने एक और पोर्टल लॉन्च किया था, शायद आपको ध्यान हो। एक पोर्टल लॉन्च किया था, कोई फोन गुम हो जाए उसकी कंप्लेन के लिए। आप लोगों को पता है कि नहीं, एक पोर्टल है, किसी का फोन चोरी हो जाए, गुम हो जाए, सरकारी पोर्टल है, उस पे जाके आप कंप्लेंट डाल दो, फोन का IMEI नंबर डाल दो, जब फोन खरीदते हो उसके बिल की कॉपी हमेशा सॉफ्ट कॉपी रखो किसी और फोन में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, और उसका IMEI नंबर रखो, डब्बा रख लो उसमें वैसे लिखा होता है, ठीक है। और फिर उसकी डिटेल डाल दो, तो वो फोन जिसके पास भी होगा लॉक हो जाएगा, और फिर उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी पुलिस तक, ठीक है। उसकी FIR कटवा के आप ही ऑनलाइन में वो फोन को ब्लॉक करवा सकते हो, वो फोन वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है, लेकिन दिल्ली में गुम नहीं होना चाहिए। दिल्ली वाले तो बड़े लेवल के चोर होते हैं, वो ऐसे इनमें हाथ नहीं आते हैं, वो तो जाके IMEI नंबर ही उड़ा देते हैं, ठीक है। तो वहां भी तो मुश्किल है, हिसार और कहीं गुम हो जाए, मिसप्लेस चोरी हो जाए, कोई खोज ले तो कर सकते हो, ठीक है। वो भी बच नहीं पाएगा, जो फोन लेगा वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। उस पोर्टल का नेम एंड माइंड की फॉरेस्ट को सर्च कर लेना, पोर्टल है। ऑनलाइन फोन थेफ्ट कंप्लेन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बैंकिंग से रिलेटेड ही, 6 मेंबर RBI बोर्ड टू रेगुलेट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। 6 मेंबर RBI बोर्ड होगा टू रेगुलेट पेमेंट सिस्टम, 3 मेंबर RBI से होंगे और 3 मेंबर होंगे सरकार से, ठीक है। ये 6 मेंबर बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड इसको कहेंगे, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, इससे पहले एक था जो हम देख रहे थे BPSS, इससे पहले हम देखते थे BPSS, अब आएगा पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। इससे पहले हम देख रहे थे ये BPSS, ठीक है, जो कि 5 मेंबर होता था BPSS। अब 6 मेंबर ये बोर्ड आएगा, ठीक है। यहां तक ये पॉइंट क्लियर, नहीं तो इसको इधर से देख लो, जल्दी समझ में आ जाएगा। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बने, ये किसको रिप्लेस करेगा? BPSS को। इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? नए बोर्ड के चेयरपर्सन RBI गवर्नर। मेंबर कितने होंगे? 6 होंगे, 3 RBI से, 3 सरकार से, ठीक है। ये सब इसमें मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? इसका फंक्शन क्या होगा? इस बोर्ड का फंक्शन होगा रेगुलेट एंड सुपरवाइज पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, ये इसका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये सबको? अब यही सब मैंने यहाँ इंक्लूड कराया है। और ये किसके अकॉर्डिंग एक एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, PSS एक्ट। डिजिटल में किसी कंपनी पे कार्रवाई करनी हो तो ये एक्ट है, PSS एक्ट इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये सारा प्रोविजन है, ठीक है। यस, क्लियर है सबको? ये सारे आपके एग्जैक्ट बैंक रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। अब इसके आगे है NPCI सेटअप UPI विजिल टू प्रिवेंट डिसरप्शन। एक मेजर बॉडी हम पढ़ेंगे मनी के चैप्टर में, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI जो है, इसी ने सारे डिजिटल प्रोडक्ट बनाए हैं, UPI, रुपे कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, डाक पे, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। और इसी ने UPI के लिए अब एक बनाया है, UPI विजिल टू प्रिवेंट डिसरप्शंस, ठीक है। तो UPI के लिए एक UPI विजिल बनाया है, डिसरप्शंस जो है उनको एक तरीके से टैकल करने के लिए, ठीक है। तो NPCI के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक मेजर बॉडी है जिसने ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। मनी के चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए कई बार कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, हम पैरेलली हर बार
भाई ये क्यों पढ़ रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस। तो जब तक वो नहीं पता होगी अब इस न्यूज में तुम्हें क्या समझ में आएगा। एनपीसीआई का सारा पता है तो फिर तुम्हें समझ में आएगा यूपीआई विजिल क्यों बना रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इसके साथ हम देखेंगे। फिर इस बुक की हम बात करें, बुक है हर्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज, इसको लिखा बानू मुश्ताक ने, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया दीपा बस्ती ने, ठीक है। इस बुक को मिला है इंग्लिश लैंग्वेज का मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज, जिसको कहते हैं बुकर प्राइज। बुकर प्राइज की तीन कैटेगरी होती है। एक तो है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। एक होता है सिंपल बुकर प्राइज, और एक होता है गोल्डन बुकर प्राइज। गोल्डन वाला जिस बुक को 50 साल हो जाए, बाकी दोनों के लिए ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ठीक है। तो ये बुकर प्राइज मिला है, इसमें याद रखना किस बुक को मिला है, हार्ट लैम्प को, हार्ट लैम्प बुक को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और ये फर्स्ट टाइम ये कन्नड़ा टाइटल वाली बुक को मिला है, कन्नड़ा राइटर हैं ये जो बानू मुश्ताक हैं, इनको मिला है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। राइटर बानू मुश्ताक, ठीक है। इन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी में वुमेन है और साउथ इंडिया में उनकी क्या लाइफ है, क्या स्टोरीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर इन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है। शॉर्ट स्टोरीज हैं इस बुक में, ठीक है। और इस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मैंने बताया जो पैरेलली हमें देखने को मिल रही है, दीपा बस्ती इन्होंने किया था। इन्होंने कन्नड़ में बुक लिखी थी, सारी स्टोरीज कन्नड़ लैंग्वेज में, ठीक है। तो इनको इंग्लिश का सबसे बड़ा ये अवार्ड मिला है बुकर प्राइज, इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश नोवेल का ये सबसे मेजर प्राइज है, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब यही सब देखो बाकी जगहों पे भी कवर किया गया है। ये ओवरऑल मैंने प्राइस का स्टैटिक डाल दिया, आगे हम इसको पढ़ेंगे। सिविलियन अवार्ड कौन से होते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, लिटरेचर अवार्ड, ठीक है। ये सारे पॉइंट हम इस पे देख रहे हैं, ठीक है। एक ये चेंज हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न होगा, मेजर ध्यानचंद, ये पुरानी पिक इस पे अपडेट होगी, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये सारे अवार्ड हम इस पे देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी की जो अपडेट है एक बार इसको देखते चलो। जैसे हमने पढ़ा था एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, आपको याद है S-400 के बारे में हमने पढ़ा था, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम। यूएस ने एक एयर डिफेंस सिस्टम अपना अपडेट किया है, गोल्डन डोम। गोल्डन डोम ये यूएस का होगा एक डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर सिस्टम, गोल्डन डोम मल्टी लेयर सिस्टम, ठीक है, जो मिसाइल्स को टैकल करेगा। ये यूएस का है, ठीक है, गोल्डन डोम। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी अग्निवीर, उसको लेकर अपडेट है कि उन्होंने कैसे रोल प्ले किया ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है। 3000 अग्निवीर ने। और एफएटीएफ की लिस्ट होती है, एफएटीएफ ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनकी लिस्ट होती है जो कंट्रीज टेरर फंडिंग करती हैं, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट में लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में था और कुछ साल पहले हटा दिया। अब इंडिया कह रही है कि इसको हम फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल करवाएंगे ताकि पाकिस्तान में कुछ सैंक्शन लगे, क्योंकि पूरी दुनिया ने इनका आतंकवाद के साथ गठजोड़ देख लिया है कि जैसे इंडिया ने टेरर कैंप को अटैक किया तो इन्होंने और इनके आर्मी जनरल नेता कैसे उन सभाओं में शामिल हुए टेररिस्ट के जनाजे में, ठीक है। तो इसीलिए इनको ग्रे लिस्ट में फिर से डालना चाहिए, उसको लेकर अपडेट है, ठीक है। नोबल लोरिएट अभिजीत बनर्जी, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इनको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला था कुछ साल पहले। इनको और इनकी वाइफ है एस्थर डुफ्लो, इन दोनों को मिला था, ठीक है। और ये अभी काम करेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट के एडवाइजरी बोर्ड में, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ ही काम करेंगे। तो पता हो किस गवर्नमेंट के साथ, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ उन्होंने इनको बुलाया है अपने एडवाइजरी बोर्ड में, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। और बाकी इसके अलावा एक स्पोर्ट्स की अपडेट है, SAFF अंडर 19 जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप है, ठीक है। इसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है, इंडिया इसमें चैंपियन बना है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप, फुटबॉल से रिलेटेड ये कप हम देख रहे हैं, ठीक है। इसरो का एक मिशन EOS-09 ये फेल हो गया तो उसके लिए कमेटी बनाई है, ठीक है।
और ये सब अपडेट ट्रैकोमा वाला हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए नया पोर्टल आया है, उसको लेकर एक अपडेट है, ओसीआई पोर्टल। और एक स्कीम लॉन्च करी है तेलंगाना ने, इंदिरा सौर गिरी जल विकासम स्कीम, ठीक है। तो कई बार स्टेट की स्कीम पे क्वेश्चन आता है, तो इंदिरा सौर गिरी जल विकासम स्कीम पे क्वेश्चन आए तो इसको हम देख रहे हैं तेलंगाना से आए, ठीक है। और डिपो दर्पण अन्न मित्र अन्न सहायता ऐप लॉन्च करी है फूड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ये सारी अपडेट हम इस पे देख रहे हैं। कोविड के नए वेरिएंट जो अभी न्यूज में है, ये JN 1 से रिलेटेड है, और नए वेरिएंट है LF.7 NB.18, ठीक है। इससे रिलेटेड है, जिससे हांगकांग और कुछ चाइना और बाकी कंट्रीज में ये केसेस फिर से आ गए हैं कोविड के। इंडिया में तो बहुत थोड़े आए हैं, ये केरल और यहीं से आए हैं, ठीक है, या गुरुग्राम से 3 4 केस। तो ये कोविड की नई वेव ना ले आए, उसको लेकर ये सारी पॉइंट को लेकर डिस्कशन है। WHO ने भी इसको कहा है भाई ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हम कह रहे हैं, ठीक है। भाई ये नई वेव जनरेट ना कर दिए, सब लोग प्रिकॉशन लो, ठीक है। उसके लिए पॉइंट है, क्लियर है ये। अब बाकी की देखो मेजर अपडेट्स जो है लास्ट में जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में कितने मेंबर बताए आपको, ठीक है। पहले कितने थे ये पूछ रहा है, अच्छा गवर्नमेंट के कितने हैं, गवर्नमेंट के 3 है, ऐसे पूछ रहे हैं। देखो यही है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। जल्दी में मैंने भी देख लिया कि कितने मेंबर टोटल नहीं पूछ रहा है, गवर्नमेंट के पूछ रहा है। पुराने पूछता तो 5, अब वाले पूछता तो 6, ठीक है। पुराने बोर्ड के कितने स्टेशन अमृत भारत स्टेशन स्कीम से 103 शुरू हो गए हैं, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। और यहाँ पे हम किसका नेम देख रहे थे 90 मीटर में, नीरज चोपड़ा, ठीक है। अभी के लिए इतना देखते हैं, ठीक है, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।